जहां दोस्तों अचानक बदला बिहार का समीकरण, चमकी तेजस्वी की किस्मत, सीएम बनना हुआ तय। जेडीयू और बीजेपी की उलझनों में फंस गया पेच। तेजस्वी को अभी से मिलने लगे सीएम पद की बधाई। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर बीते 2 से 3 दिनों में बिहार की सियासी फिजा में ऐसी कौन सी स्थिति बदली जिसकी बुनियाद पर बिहार विधानसभा के चुनाव के समीकरण के बदल जाने की बात कही जाने लगी। आखिर वो कौन सा इंटरनल भारतीय जनता पार्टी समेत पॉलिटिकल पार्टियों का सर्वे है और एजेंसीज का सर्वे है जिसमें तेजस्वी यादव की किस्मत के चमकने की तरफ बातें कही जा रही है। आखिर नीतीश और बीजेपी के बीच में बढ़ती हुई दूरियों और चिराग पासवान के साथ में नई उलझनों के बीच में एनडीए का पेच कैसे फंस गया? इंडिया गठबंधन की बल्ले बल्ले कैसे 2025 के विधानसभा चुनाव में होने जा रही है? और यूं क्यों दावा किया जा रहा है कि 150 सीटों के आसपास इंडिया गठबंधन का जीतना इस बार तय माना जा रहा है। मतलब तेजस्वी यादव की किस्मत चमक चुकी है और तेजस्वी यादव अगले बिहार के मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। मगर कैसे? विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों। अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें ताकि इसको समझ सकें। दोस्तों, एक तरफ बीजेपी नीतीश चिराग सीएम दावेदारी सीटों के बंटवारे में न सिर्फ उलझे हैं बल्कि सिर फिटोल किसी स्थिति सी है। हर दिन बीजेपी की तरफ से या नीतीश की तरफ से या फिर चिराग की तरफ से कोई बयान या कोई सांकेतिक कदम आ जाता है जिससे एनडीए के सीएम फेस तो छोड़िए, एनडीए की वापसी पर ग्रहण लग गए। मगर इस बीच में तेजस्वी यादव की किस्मत पलटी मारती हुई दिख रही है और ऐसे में तेजस्वी की किस्मत उनको सीएम की कुर्सी तक ले जाती हुई दिख रही है। और ये मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं बल्कि इसके पीछे ठोस तर्क, कारण और तथ्य हैं दोस्तों। बिहार में वहां के हर हलचल पर नजर रखने वाले, जमीन पर सियासी नब्ज समझने वाले राजनीतिक बुद्धिजीवियों और वरिष्ठ पत्रकार इस बात के दावे करने लगे कि इस बार तेजस्वी की किस्मत में सीएम कुर्सी पर बैठना एक तरीके से लिखा हुआ है। जाहिर है राजनीतिक विश्लेषकों के इन दावों पर तेजस्वी, लालू समेत इंडिया गठबंधन का खेमा उत्साहित और खुश नजर आ रहा। तो दूसरी तरफ हर हाल में नीतीश को साइडलाइन करके चुनाव के बाद में अपना सीएम बनाने की चाह रखने वाली बीजेपी के माथे पर परेशानी और पसीने दिख रहे हैं। मीडिया हाउसेस और एजेंसियों के पार्टियों के इंटरनल सर्वे में तेजस्वी की बल्ले बल्ले होती दिख रही है। दोस्तों, भले ही एनडीए को लेकर मेनस्ट्रीम मीडिया उनके फेवर में हर बात कहता दिखे, मगर जमीनी हकीकत के बारे में कहा जा रहा है कि इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की सरकार बनना, तेजस्वी का सीएम बनना करीब करीब तय है। दोस्तों, तेजस्वी अभी बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। अब तक 2 बार बिहार के डिप्टी सीएम रह चुके हैं। यह मौका उनको तब मिला जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ महागठबंधन के नेता हुआ करते थे। पहली बार 2015 में और दूसरी बार अगस्त 2022 में। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले नीतीश कुमार फिर से पलटी मार करके एनडीए में चले गए और तब से अभी तक वो जब भी मौका मिलता है ये दोहराना नहीं भूलते कि गलती हो गई थी, अब नहीं होगी और अब वो कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन महागठबंधन के दरवाजे अभी भी नीतीश के लिए बंद नहीं है दोस्तों। ये एक ऐसी स्थिति है जो बिहार की राजनीति को दूसरे प्रदेशों से अलग करती है। आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव कह चुके हैं कि दरवाजे हमेशा खुले हैं। लोकसभा चुनाव तक तेजस्वी यादव इस बात का पूरा ख्याल रखते थे कि नीतीश कुमार के खिलाफ कभी उनके मुंह से कोई विवादित बात ना निकले। एक लिहाज तो दिखता है, लेकिन अब पहले वाली बात नहीं रही। काफी दिनों से तेजस्वी यादव लगातार बिहार सरकार पर आरोप लगाते हैं। बिहार में कुछ रिटायर अधिकारी और चंद नेता सरकार चला रहे हैं। कानून व्यवस्था से लेकर के अलग अलग मुद्दों पर तेजस्वी यादव बीजेपी जेडीयू सरकार को घेरते रहने वाले तेजस्वी नाबालिग से रेप पीड़िता के परिवार से भी मिलने गए। तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं सरकार से मांग करता हूं स्पीडी ट्रायल कर दोषियों पर अविलंब सरकार कार्रवाई करे। बिहार में मुजफ्फरपुर से पटना के पीएमसीएच अस्पताल में रेफर की गई नाबालिग रेप पीड़िता के समय से इलाज न मिलने पर मौत हो गई। अब लालू परिवार की तरफ से नीतीश कुमार की सेहत पर भी सवाल उठाए जाने लगे और वो भी बार बार। राबड़ी देवी तो यहां तक कह चुकी हैं कि जब कुछ नहीं हो पा रहा तो बेटे निशांत कुमार को ही मुख्यमंत्री बना दे।
अव्वल तो तेजस्वी यादव हमेशा ही जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर के निशाने पर रहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के मामले में दोनों का रुख एक जैसा ही नजर आता है। अभी से ठीक पहले जब नीतीश कुमार महागठबंधन में थे, लालू यादव की तरफ से तेजस्वी यादव के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली करने का खूब दबाव बनाया गया। कई आरजेडी नेताओं की तरफ से भी ऐसी मांग हुआ करती थी और अब दबाव भी बनाने की कोशिश होती रही है। एक बार तो दबाव में आकर नीतीश कुमार ने बोल भी दिया था कि आने वाले चुनाव में नेतृत्व तेजस्वी यादव के जिम्मे ही रहेगा। जब नीतीश कुमार को लगा कि कोई रास्ता नहीं बचा तो पाला बदलकर फिर से एनडीए में लौट आए और 5 साल बाद तेजस्वी यादव एक बार फिर से आने वाले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को चैलेंज करने की तैयारी में। अपनी बिरादरी के जनाधार के साथ में लालू यादव के MY फैक्टर तेजस्वी यादव के पक्ष में है, तो हाल में हुए सर्वे में मुख्यमंत्री पद के सबसे पसंदीदा चेहरे के रूप में सामने आए। लेकिन पेच वही फंसा है कि क्या सर्वे में दर्ज हो रही लोकप्रियता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाएगी? दोस्तों, बिहार में नई सरकार और सीएम फेस को लेकर हुए बीते दिनों इंडिया टुडे के सी वोटर के सर्वे के मुताबिक तेजस्वी यादव काफी समय से मुख्यमंत्री पद के लिए बिहार के लोगों की पहली पसंद बने हुए हैं और इस मामले में कम से कम सर्वे में तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को तो काफी हद तक पीछे छोड़ दिया। सर्वे के हिसाब से देखें तो तेजस्वी यादव को युवा, पिछड़े, मुस्लिम वोटर काफी पसंद कर रहे हैं। फरवरी महीने में तेजस्वी यादव की लोकप्रियता करीब 41% दर्ज की गई थी, जो अप्रैल में 36% के आसपास बनी रही, लेकिन मई में और उसमें इजाफा हुआ 37% के ऊपर जाते फिर से दिख रही है। यानी कि जिस अंदाज में तेजस्वी यादव जिस तरीके से बीते 8 महीनों में मुख्यमंत्री के पद के लिए सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता होकर के उभरे हैं और 40 से 42% के आसपास, 37 से 38% के आसपास ये बनी हुई है। नीतीश कुमार की लोकप्रियता उतार चढ़ाव के साथ में जैसा कि दिखा, लेकिन तेजस्वी यादव के मुकाबले काफी पीछे नीतीश। फरवरी में सर्वे में नीतीश कुमार की लोकप्रियता मुख्यमंत्री के तौर पर महज 18.4% थी, जबकि तेजस्वी 40+ थे। लेकिन अप्रैल में यह और घट गई, नीतीश के लिए 15% रह गई। मई में फिर से 18% के आसपास नीतीश हैं, लेकिन तेजस्वी 37 से प्लस हैं। यानी कि दुगने से ज्यादा इजाफा है तेजस्वी यादव में और नीतीश कुमार में बीच में फर्क में। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में पसंद करने वाले सर्वे की स्थिति ये बताती है कि उनकी लोकप्रियता कहां धराशायी हो गई। सर्वे में मुख्यमंत्री पद के और भी दावेदार उभर कर सामने आए, लेकिन तेजस्वी यादव उनके बीच में काफी गैप पाया गया। तेजस्वी यादव के पक्ष में एक बात और है कि बीजेपी के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को सर्वे में जो जगह मिल रही है वो प्रशांत किशोर और चिराग पासवान के भी नीचे हैं। यानी कि बीजेपी के पास में बिहार विधानसभा चुनाव में या बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए कोई वैसा सुटेबल फेस ही नहीं है। वो प्रशांत किशोर से भी नीचे बीजेपी है। मगर जब आपके सामने मंजिल दिखती है दोस्तों, किसी भी मामले को उठा करके देख लें, तो फिर ऐसे में ढेरों सारी चुनौतियां भी होती हैं। ऐसी अगर तेजस्वी यादव के रास्ते में मुश्किलों की बात करें तो कई सारी हैं, क्योंकि अगर किस्मत चमकती हुई दिख रही है, बिहार के लोग अगर तेजस्वी यादव को इस स्तर पर पसंद कर रहे हैं और इंडिया गठबंधन इंटैक्ट से और इंटैक्ट होता हुआ दिख रहा है, एनडीए में कहीं ना कहीं वो चीज नहीं दिख रही है, कुछ मिसिंग सी दिख रही है, तो फिर सांकेतिक तौर पर इंडिया गठबंधन के बल्ले बल्ले और तेजस्वी की किस्मत मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने वाली दर्शाई जा रही। 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में अगर देखें चुनौतियों की शक्ल में अगर मैं बात करूं कि साहब ये सारी चीजें तो खूबियां हैं, अच्छाइयां हैं जो तेजस्वी के लिए फायदेमंद होंगी, मगर चुनौतियां क्या हैं? 2020 चुनाव में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन को सबसे ज्यादा सीट मिली, यानी कि तेजस्वी ने अपने दम पर आरजेडी को 75 सीटों पर पहुंचाया। तब नीतीश कुमार की पार्टी जदयू महज 43 सीटों पर पहुंची थी और बीजेपी तेजस्वी के बाद दूसरे नंबर पर 74 पे थी। बिहार विधानसभा में अभी भी स्थिति देखी जाए तो आरजेडी के पास में सबसे ज्यादा 80 विधायक है, बीजेपी के पास 77 विधायक है, जदयू के पास 45 है। 243 सीटों वाले बिहार विधानसभा में बहुमत का नंबर 122, यानी कि आधे से एक ज्यादा होता है। तेजस्वी यादव के पक्ष में सबसे बड़ी बात फिलहाल लालू यादव के बिहार में मौजूदगी है।
बशर्ते चुनाव तक यूं ही बनी रहे। 2020 के चुनाव में वो रांची जेल में थे। अब जिन चुनौतियों का जिक्र और जिन चुनौतियों की बातें की जाती है, मैं आपके सामने कुछ बातें रख दूं। तेजस्वी यादव के सामने सबसे बड़ी समस्या घर में खड़ी हो गई हाल में। घर में नए मेहमान के आने से खुशी का माहौल तो है, लेकिन तेज प्रताप को परिवार से बेदखल किए जाने का असर कितना होता है देखना होगा। हो सकता है तेज प्रताप प्रकरण का चुनाव में कोई असर ही ना पड़े, या तब तक माफी के साथ में मामला खत्म कर दिया जाए, लेकिन अभी तो ये समस्या बनी हुई है जिसे बीजेपी और विरोधी भुनाने की कोशिश में है। दूसरा, एक बड़ी समस्या है कि कांग्रेस का सही से साथ ना दे पाना और राहुल गांधी का आरजेडी के वोट बैंक को कांग्रेस के पक्ष में करने की कवायद भी एक तरीके से देखने को मिली कई सारे लोगों की निगाह में। जो लोग चुनौतियां बता रहे हैं वो इस तरीके से इसको दर्शा रहे हैं। कई दौर के बात और मुलाकात के बाद में कांग्रेस नेता तेजस्वी यादव को महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाने पर अभी भी खुल करके ऐलान नहीं कर पाए। तीसरे, यादव के साथ मुस्लिम वोट लालू यादव की राजनीति के बड़े आधार हैं। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी का असर तो 2020 में दिखा। इस बार कांग्रेस के साथ साथ प्रशांत किशोर के जन स्वराज पार्टी भी मुस्लिम वोटों पर नजर टिकाई हुई है। तो ऐसे में अब कितना नुकसान पहुंचा पाते हैं प्रशांत किशोर देखना होगा, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ओवैसी इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं। नंबर 4, प्रशांत किशोर लंबे समय से तेजस्वी यादव के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं। लोगों को तेजस्वी यादव को मौका ना देने के लिए अलग अलग तरीकों से समझाते आ रहे हैं। 2024 के उपचुनाव में आरजेडी को डैमेज तो नहीं कर पाए, लेकिन जिस तरीके से 4 सीटों पर वोट शेयर 10% तक हासिल किया, तेजस्वी यादव के लिए संकेत ठीक नहीं है। इसी तरीके से 5वीं चुनौती, भले ही नीतीश कुमार से लोकप्रियता में तेजस्वी आगे हों, लेकिन उनके पीछे बीजेपी मजबूती से डटी हुई है नीतीश के, यानी कि गठबंधन उनका इंटैक्ट जिस मजबूती के साथ जमीन पर है। फर्ज कीजिए ऑपरेशन सिंदूर का चुनाव में असर हुआ, मैं नहीं कह रहा हूं असर होगा, लेकिन अगर असर हुआ तो गठबंधन की डगर के लिए कितनी कठिनाई हो सकती है यह देखना बहुत अहम होगा। हालांकि फिलहाल अगर देखा जाए, ऑपरेशन सिंदूर का चुनाव में लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऑपरेशन सिंदूर की वजह से बीजेपी को कुछ नुकसान होगा, हो भी सकता है। लोगों की जनभावनाएं जिस तरीके से आहत हुई उसकी बुनियाद पर लोगों का मन खट्टा हुआ हो, लेकिन वहीं कुछ लोगों को इतना ही भर काफी है कि साहब पाकिस्तान में घुस करके आतंकियों को 9 अड्डों को उनको तबाह किया गया, हाफिज सईद के 14 लोगों को मारा गया। इस पर कुछ वोट बढ़ भी सकते हैं, दूसरी तरफ सीज फायर से वोट घट भी सकते हैं। तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि इसका फायदा कितना होगा या नहीं होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। नुकसान हो सकता है या नहीं, इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये सब जनता पर डिपेंड करता है। लेकिन बिहार की राजनीति को नजदीक से देखने वाले, कवर करने वाले, रोजाना पैनी निगाह रखने वाले बता रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि बिहार में तेजस्वी की किस्मत चमक रही है, क्योंकि सर्वे में जिस तरीके से लगातार तेजस्वी अपनी पोजीशन बनाए हुए, यानी कि जब इस साल की शुरुआत में सर्वे हुआ 41% के आसपास उनके बतौर मुख्यमंत्री उनके लिए लोगों का समर्थन था। अभी भी बीच में जो सर्वे हुआ कुछ कम हुआ, लेकिन फिर से मई महीने में अभी भी 38% के आसपास है, जबकि नीतीश कुमार 18% पर हैं। तो फिर ये सोचा जा सकता है कि आने वाले दिनों में बिहार में चुनावी समीकरण किस तौर पर और बदलेगा, और ये सिर्फ तेजस्वी के लिए नहीं, इंडिया वर्सेस एनडीए के लिए भी कुछ ऐसे ही समीकरण जमीन पर दिखने शुरू हो गए। आगे क्या कुछ होता है देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, अगर खासतौर पर अगर आप बिहार से ताल्लुक रखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अंत तक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।